सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 22 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से लोग भीड़ के भीड़ अलग अलग जगहों से यीशु के पास आते हैं, यीशु की खोज करते हैं, यीशु का वचन सुनने के लिए, यीशु का स्पर्श करने के लिए, यीशु से स्पर्श पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए अलग अलग मकसद से लोग यीशु के पास आते हैं। और उन सबों का विश्वास और भरोसा है कि यीशु के पास आने से उनकी सारी समस्या का समाधान मिल सकता है। एक भरोसा और विश्वास के साथ लोग भीड़ के भीड़ यीशु के पास आते हैं। इस बात को हम लोग आज के प्रसंग में सुनते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदोमिया, यरदन के उस पार और तीरुस तथा सिदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। अब लोगों ने जब यीशु के कार्यों के बारे में चर्चा सुनी, यीशु को देखने के लिए, यीशु का वचन सुनने के लिए, यीशु का स्पर्श करने के लिए, अपने बीमारी से, अपने कमजोरियों से, अपने दुखों से, पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए लोग यीशु के पास आते हैं। यानी कि आज भी अगर कोई व्यक्ति यीशु के पास जाता हो बड़े विश्वास के साथ, प्रभु उसके मनोकामना पूरी करता है, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 में प्रभु कहता है, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास विश्वास के साथ आता है, मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, बल्कि उसकी पुकार सुनूंगा और उसे उत्तर दूंगा। ये वादा है प्रभु का। और आज भी अगर हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु हमारे लिए हमारे सारे सवालों का उत्तर हमें देगा, हमारे समस्या का समाधान देगा। प्रभु हमें स्पर्श करेगा, प्रभु का स्पर्श हमें मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत 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 आशीष बरकतें आएंगी। और इसलिए प्रभु के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु एकमात्र व्यक्ति इस धरती पर जो जीते हुए सफल हुए, हर जगह पर सफल हुए। किसी किसी ने भी उनको पराजित नहीं किया, बल्कि प्रभु ने मृत्यु को पराजित किया, शैतान को पराजित किया, अंधकार को पराजित किया और वो सफल हुए, वो जीते हुए। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जीवन के सफ़र में हमें यीशु के पास बार बार जाने की ज़रूरत है, यीशु का वचन सुनने की ज़रूरत है, यीशु के वचन ग्रहण करने की ज़रूरत है, यीशु के संदेश के अनुसार जीवन बिताने की ज़रूरत है। तभी जाके हमारे जीवन में आशीष और बरकत बनी रहेगी। यहाँ पर आगे लिखा है, भीड़ के दबाव से बचने के लिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार करें। यानी कि इतनी भीड़ थी और उससे बचने के लिए वो नाव में बैठकर लोगों को संबोधित करना चाहते थे। इसलिए अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि नाव तैयार करें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। इतनी भीड़। यानी कि ये बात तभी संभव हो सकती है जब यीशु को हम जानेंगे, यीशु को मानेंगे। जैसे लोगों को पता चला कि यीशु के कार्यों को चर्चा सुनी, यीशु को जानने के लिए, यीशु का जीवन अपनाने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। यानी कि जितना हम यीशु के नज़दीक जाएंगे, यीशु के पास जाएंगे, यीशु के करीब जाएंगे, उतना हमें आशीषें, उतना हमें बरकतें मिलेंगी, हमारे जीवन की तमाम प्रकार की समस्या का समाधान मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे। यानी कि अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोग भी ये
ईश्वर प्रभु के पास आते थे और उससे वो मुक्ति पाते थे, क्योंकि यीशु के पास आने से ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सही नहीं हो सकती। विश्वास की ज़रूरत है, विश्वास के साथ हम प्रभु के पास जाएं, सब कुछ सही होगा, सब कुछ संभव होगा, क्योंकि प्रभु मसीह इस धरती पर हम सभी मानव जाति का उत्थान के लिए, हम सबों की मुक्ति के लिए, हम सबों का उद्धार करने के लिए आए। इसलिए उद्धारकर्ता के पास जाएं, हर दिन सुबह उद्धारकर्ता के पास जाएं, उसको धन्यवाद दें, उसका वचन सुने। वचन के द्वारा प्रभु हमें स्पर्श करेगा और हम अपने प्यार से, विश्वास से प्रभु को स्पर्श करेंगे, और ऐसा जब करेंगे प्रभु हमें स्पर्श करेगा। इस प्रकार से हमारे जीवन में आशीषें और बरकतें आएंगी। इसलिए आज के दिन में फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद दें आज का दिन के लिए, और प्रभु के आशीष मांगें, प्रभु का स्पर्श मांगें, प्रभु के अनुग्रह में रहने के लिए, अनुग्रह में जीने के लिए प्रभु से विशेष विशेष आशीष और बरकत मांगें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।